हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रंजन लाठी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि लास्ट वीक जो हमारा एनआईसीटी का है, क्योंकि नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम है हमारा। तो इस वीक को कैसे यूज़ करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन का मैंने प्लान बनाया है। ठीक है, डे 1 से डे 7 तक क्या क्या है आप एक बार इसको देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखो, फर्स्ट डे आपको फाइनल ब्रशअप करना है आपकी मेडिसिन का और पीवाईक्यूज़ का। ये मैंने क्यों रखा है? देखो, मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आज या कल पढ़ोगे तो 1 वीक बाद भी आपको थोड़ा याद रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। लास्ट डेज में हमें ऐसे सब्जेक्ट करने चाहिए जो एकदम से वॉलेटाइल हों, बहुत वॉलेटाइल हों, कि आज कल पढ़े और बस परसों तक याद रहना है ऐसे। तो शुरू में मैंने मेडिसिन रखा है, फाइनल आप ब्रशअप कर लेना अपने मेडिसिन का, कॉन्सेप्ट्स का, जो चीज़ें आपको कम आती हैं उनका एक बार देख लेना और थोड़ा पीवाईक्यूज़। ठीक है, डे 2 सर्जरी का और इंपॉर्टेंट टेबल्स, जितने भी टेबल्स वगैरह हैं सर्जरी में वो सब आपको देख लेने हैं। डे 3 पे ओब्स गाइनी और मस्ट रिवाइज इमेजेस। देखो, काफ़ी मैन्यूअर्स वगैरह जो होते हैं या फिर सी सेक्शन से रिलेटेड जो इमेजेस होती हैं ओब्स गाइनी की, वो एक बार आपको देख लेनी चाहिए, आईएनआईसीटी में वो पूछी जाती हैं। ठीक है, डे 4 पे आपको पीएसएम करना है, खासकर बायोस्टैटिक्स। जो बायोस्टैटिक्स होता है ना, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है सही से। डे 5 पे आपको रैपिड रिवीजन करना है आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स का, और डे 6 पे मिक्स्ड रिवीजन, मतलब जो भी आपके पास या तो 20th नोटबुक हो या फिर कुछ भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और 7th डे पे लाइट रिवीजन अगर आपको करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है और मेंटल पीस, आराम से शांत रहना है, काम रहना है, ये है। ठीक है, इसके अलावा हाई टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो रिवाइज करने हैं मेडिसिन में, सीएनएस, सीरियस रेसिपी। वैसे तो ये यूनिटी बता दिया मैंने, बट इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। इसलिए सर्जरी में शॉक, ट्रॉमा, जीआई ब्लीड, बेसिकली मैं बताऊँ तो एमरजेंसीज। आईएनआईसीटी के एग्ज़ाम में एमरजेंसीज पे बहुत फोकस रहता है। तो जितनी भी एमरजेंसीज हैं, सर्जरी में हुई, मेडिसिन में हुई, जो भी इमरजेंसीज़ हैं, उस पे आपको खासकर ध्यान रहता है। तो इसीलिए शॉक में, ट्रॉमा में और जो जीआई ब्लीड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ऑब्सगाइनी में भी पीपीएच, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज और इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी पूछे जाते हैं ऑब्सगाइनी के भी, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। पीपीएच खासकर, क्योंकि पीपीएच पे तो नीट में, आईएनसीटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पीपीएच पता भी होना चाहिए अच्छे से। तो पीपीएच आपको देख लेना है। पीएसएम में स्क्रीनिंग टेस्ट और इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स। देखो, पीएसएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो वैसे आता नहीं है एनआईसीटी में। जब लास्ट टू लास्ट ईयर हमने दिया था एग्ज़ाम, मैंने तो तब तो नहीं आए थे पीएसएम, बहुत कम आया था। लेकिन पीएसएम में जो स्क्रीनिंग टेस्ट और बायोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार देख लेना। शॉर्ट सब्जेक्ट्स में जैसे ऑफ्था हुआ, उसमें ड्रग्स और इमरजेंसीज, कुछ ग्लूकोमा वगैरह, क्लोजर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वगैरह जैसे इमरजेंसीज वगैरह होती हैं, वो थोड़ा देख लेना। ईएनटी में सीएसओएम, एपिस्टैक्सिस वगैरह। तो बेसिकली इमरजेंसीज आपको सबकी देखनी है। ठीक है, इमरजेंसीज पे क्योंकि एनआईसीटी काफ़ी फोकस रखता है, तो ये कुछ हाई टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करके जाने हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, इसके अलावा मस्ट रिवाइज इमेजेस बता देता हूँ। देखो, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और विजुअल मेमोरी पे हमारे रहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स की, खासकर ऑब्सगाइनी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रेडियोलॉजी में एक्सरेज और सीटीज़ की इमेजेस। नॉर्मल वाले ज़रूर देख लेना, क्योंकि एबनॉर्मल तो जो वो क्वेश्चन में सिनेरियो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन नॉर्मल एनाटॉमी थोड़ा थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। जो सेक्शन आते हैं सीटी के, ठीक है, T4 के लेवल पे, और बाकी भी वो एक बार आप अच्छे से देख लेना। एक्सरे में क्या क्या दिखता है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, पीएवी वगैरह, उसमें रिब्स काउंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना। ठीक है, स्किन कंडीशंस में जैसे सोरियासिस और ऑस्पिड साइन और ये सब, जितनी भी स्किन में डिसीजेज हैं जिनमें इमेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब एक बार देख लेना। आई फाइंडिंग्स, जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सब से रिलेटेड जो भी होती हैं वो देख लेना। फंडस की इमेजेस, और इसके अलावा कॉर्नियल टीयर, अल्सर्स, हेर्पेटिक में कैसा होता है, फंगस में उनकी स्टेनिंग, वो सब जो है इमेजेस, वो सब इमेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। ठीक है, बाकी बुक मार्क इमेजेस जो होंगी आपके, फिर नोट्स में आपने जो बुक मार्क वगैरह कर रखे होंगे, वो सब एक बार ज़रूर पढ़ लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, जीटी और पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखो, जीटी मैंने लिखा है, लेकिन अवॉइड करना है, जीटी नहीं देना है इसमें। और अगर आपका बहुत मन है, आपको अच्छा लगता है जीटी दे के रिवाइज करना है, जो भी आपको अपने आप को एक बार और टेस्ट करना है, कुछ भी जीटी देना है, तो एक जीटी मैक्सिमम आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। वैसे तो एक भी अवॉइड करना हो सके तो। ठीक है, बाकी अगर आप दे रहे हो तो आपके जो है वीक एरियाज़ को एनालाइज फिर कर लेना। बाकी पीवाईक्यूज़ तो गोल्ड में मैं बोल चुका हूँ, पीवाईक्यू आपको करके जाना है। 3 से 5 साल के एनआईसीटी के पीवाईक्यूज़ कर लेना, मोर देन इनफ है। और हफ्ते भर में, इस 1 वीक में अगर आप 3 साल के भी कर पाए रिवाइज, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे जो आपकी रैंक को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। और एनआईसीटी में रैंक का ही सारा खेल है, क्योंकि आपको 500 तक तो लानी है रैंक, 500 या 1000 मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, इतने तक आपको लानी पड़ेगा एनआईसीटी में रैंक। रिपीट पैटर्न्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, माइंडसेट और लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कुछ। देखो, फोकस्ड रहना है, काम रहना है,
अवॉइड करना है कुछ भी नया टॉपिक। अभी अभी तो क्या मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से ही आपको अवॉइड करके रहना ही है, नया टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन मोड में आपको आ जाना है, ठीक है। अच्छे से सोना है, खासकर एग्जाम से पिछली रात को कोशिश करनी है कि 7-8 घंटे आप सो जाओ। पोमोडोरो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिव रहने के लिए। पोमोडोरो टेक्निक वही होती है कि 40-50 मिनट आपने पढ़ाई की, 10-15 मिनट ब्रेक ले लिया, 1-2 घंटे पढ़े, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट ब्रेक ले लिया, मतलब ब्रेक ज़रूरी है बीच बीच में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस हो ज़्यादा तो आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो, कोई दोस्त जो या तो तैयारी कर रहा हो आपके साथ एग्ज़ाम देने वाला हो, उससे बात कर सकते हो, या किसी भी दोस्त से थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। अगर दोस्त नहीं है तो पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आपको सपोर्ट रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पिछले दिन आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लेना है, स्टिकी नोट्स वगैरह देख लेना है, कोई चीटी वगैरह नहीं देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से रख लेना है एक दिन पहले ही, ठीक है। एडमिट कार्ड और जो भी चाहिए होता है अपना अच्छे से रख के जाना है। उसके अलावा हाइड्रेटेड रहना है और 7 से 8 घंटे की नींद, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे खास ध्यान रखना। जितना अच्छा होगा अगर जितना ज़्यादा आप सो पाए एग्ज़ाम से पहले दिन, ठीक है। बाकी अपने आप में बिलीव रखना है। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। आई विश कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आपको एनआईसीटी में ये रैंक इतनी अच्छी आ जाए कि आपको नीट की तैयारी ना करनी पड़े उसके बाद। और अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, नीट के लिए एक जीटी की तरह दे के आ जाओ अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।